जय हिंद दोस्तों। हमारे तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं को आदाब सलाम। दोस्तों, कवि का एक पंक्ति है कि कोई कत्ल करता है तो चर्चा तक नहीं होता, अब मैं आह भरता हूं तो बदनाम होता हूं। वही हाल है हमारे शिक्षक नेता माननीय श्री बंशीधर ब्रजवासी जी और माननीय श्री अमित विक्रम साहब का। ये लोग शिक्षकों के लिए हमेशा दिन रात एक करके हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, धरना से लेकर प्रदर्शन तक लड़े, लेकिन शिक्षा विभाग अपने को साफ सुथरा कहने वाले बल्कि घोटाला में लिप्त होने वाले लोग, इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये बहुत ही अफसोस और चिंता की बात है। दोस्तों, ये माननीय श्री बंशीधर ब्रजवासी और माननीय श्री अमित विक्रम साहब को बर्खास्त नहीं, बल्कि बिहार के तमाम शिक्षक और शिक्षिकाएं की तरफ कड़ी नज़र है और उनका भी बेड़ा आ सकता है। पूर्व में जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो ये वेतन काटते थे, और ये जो है जो अपने आप को दिखावा करने वाले नॉर्मल आईएएस के चाहे तो रिक्शा पर भी जो है पानी पूरी खा लेते हैं, फुटपाथ पर भी चाय पी लेते हैं, फुटपाथ पर भी पानी पी लेते हैं और अपने आप को पूरा सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन ये शिक्षा विभाग डीएम और एसडीओ डीडीसी को सुपुर्द कर दिया। ये भी बहुत बड़ा गलती का काम है। हर आदमी का विभाग अलग अलग होता है, शिक्षा विभाग देखता, ठीक है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। भारतीय संविधान में अगर खीरा का चोर है तो उस पर भी वही एक्ट लगेगा, और हीरा का चोर है उस पर वही एक्ट लगेगा। मैं कह रहा हूं कि कल विधानमंडल में जो सेशन चला है, पूरे बिहार में 87,947 करोड़ रुपया लैप्स हो गया है और शिक्षा विभाग में 13,796 करोड़ रुपया लैप्स हो गया है। यह रिपोर्ट दिया है सीएजी रिपोर्ट दिया है, विधानमंडल में पेश हुई है कि 87,947 करोड़ के खर्च का नहीं दिया गया हिसाब। ये हिसाब नहीं दिया गया। दोषी कौन? माननीय नीतीश जी और माननीय श्री एस सिद्धार्थ साहब और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार साहब, आप जवाब दीजिए कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार विधानमंडल में पेश हुई है कि 87,947 करोड़ रुपया खर्च का ब्यौरा आप लोग नहीं दिए हैं। ऐसे पदाधिकारी को क्या फूलमाला पहनाना चाहिए? मेरे दोस्तों, शिक्षक भाई बहनों, आज के सारे पेपर में है, आप देख लीजिए कि 87,947 करोड़ के हिसाब का ब्यौरा नहीं दिया गया। वो खुले विधानमंडल में घूम रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उसको कोई सजा नहीं है। और शिक्षक नेता अपने हक के लिए अगर बात उठा रहा है तो उसको निलंबन और बर्खास्त किया जा रहा है। ये दोस्तों, ये एक नेता पर अंगुली नहीं है, अंगुली बताना नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षक शिक्षिकाओं पर अंगुली बताना है। आप लोग देखे होंगे, कभी भी मुर्गा या मुर्गी के दुकान पर गए होंगे तो मुर्गा वाला से जो अगर परचेज खरीदते हैं या मछली खरीदते हैं, जिंदा मछली, तो एक मछली को पकड़ता है या एक मुर्गा को पकड़ता है तो दूसरा मछली समझता है कि हम बच गए, दूसरा मुर्गा समझता है हम बच गए, और जब होता है वो कस्टमर के यहाँ चला जाता है। फिर नंबर आता है दूसरे मुर्गा का। ठीक इसी तरह से जब आपके गार्जियन नहीं है तो आप बहुत कमज़ोर हैं। इन लोगों को बर्खास्त किया गया है। इन लोगों को आर्थिक मदद चाहिए और अवश्य चाहिए। कहा गया है कि अगर शेर जंगल में नहीं रहे तो सियार सबको जो है खा जाएगा, और शेर जब जंगल में रहेगा तो कोई जानवर किसी को पर नहीं मारेगा। ठीक इसी तरह से माननीय श्री बंशीधर ब्रजवासी जी हैं और श्री अमित विक्रम साहब हैं। इन लोगों को आर्थिक मदद मिलना चाहिए, इन लोगों को सहयोग मिलना चाहिए। दोस्तों, आपके गार्जियन हैं, आपके नेतृत्व करने वाले हैं। ये बहुत अन्याय और जुल्म हुआ है। माननीय नीतीश जी को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आज पूरा पेपर में विलिप्त है कि आपके विभाग में 13,796 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ, वापस हो गया, लैप्स हो गया। और आप बात करते हैं स्कूल में अगर 2 रूम हैं तो 5 क्लास के बच्चे हैं, हौच पौच है।
स्कूल में बच्चे को ठीक से किताब नहीं है, ये पैसा उस पर खर्च करना चाहिए, नियमानुसार खर्च करना चाहिए। जो सच बात उबालता है तो आप उसको माने सस्पेंड और डिस्चार्ज करते हैं। ये यहाँ घबराइए नहीं, यहाँ बड़े बड़े लोगों को भी सजा हुआ है। ये दोनों नेता श्री बंशीधर ब्रजवासी और श्री अमित विक्रम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और आप नहीं बच पाएंगे। दोस्तों, ये लोकतंत्र देश है, एक आदमी का एक वोट देने का अधिकार है, बहुत बड़ा पावर है। दूसरी बात कि सर्वोपरि विधानसभा में जो इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, वहाँ माननीय नीतीश कुमार जी घोषणा किए थे कि 10 से 4 क्लास चलेगा। उसका वीडियो वायरल भी है। क्या माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सदन में, पवित्र सदन में, लोकसभा के सदन में, इंसाफ के मंदिर में इन्होंने घोषणा किया, कोई राह चलते हुए कोई प्रोसेसन में घोषणा नहीं किया, ये विधानमंडल में घोषणा किया कि 10 से 4 होना चाहिए स्कूल। अभी तक चिट्ठी इशू नहीं हुआ। मुख्यमंत्री को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और माननीय श्री सुनील कुमार जी का भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग को न्यायपूर्वक देखिए। आप आईपीएस से आए हैं, मामूली बात नहीं है। आप लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन सारा देखते हैं। जो कसूरवार है उसको पकड़िए, उसको दोषी ठहराइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीजिए। आने वाले दिनों में आप पर माल्यार्पण होगा, आपको जो है लोग देवता की तरह से मानेंगे। आप इंसाफ कीजिए। अब मैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ का भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि महोदय, आप सीनियर आईएएस अफसर हैं, बहुत नॉर्मल तरीके से रहते हैं, चलते फिरते ठेला पर पानी पूरी भी खा लेते हैं, चलते फिरते रिक्शा से भी सफ़र कर लेते हैं, मोटरसाइकिल से भी सफ़र करते हैं। ऐसे करने से नहीं होगा। आपके शिक्षा विभाग में इतना खर्च क्यों नहीं हुआ? वापस हो गया पैसा, जवाब दीजिए। मतलब इसका हुआ मतलब कि आपका शिक्षा विभाग फेलियर है, आपके पदाधिकारी, आपके जो भी है संबंधित पदाधिकारी फेलियर है, क्यों नहीं खर्च हुआ? ये बहुत अफसोस की बात है। तो बहरहाल मैं तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं से गुजारिश करता हूं कि ये दोनों नेता बंशीधर ब्रजवासी और श्री अमित विक्रम को मदद होना चाहिए। कोर्ट में खर्च है और भी उनका खर्च है। अब मैं दूसरी तरफ ले चल रहा हूँ। माननीय श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, आप सीनियर मोस्ट आईएएस हैं। बीपीएससी शिक्षिकाओं को आप जानते हैं, जो आपके विभाग में बहाल हुआ है, 500-500 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर दूर है। आप कितना वेतन देते हैं? इनको ऐच्छिक स्थानांतरण और जिला लेवल पर स्थानांतरण होना चाहिए। इसका नियम कानून संशोधन कीजिए और सक्षमता परीक्षा जो पास उत्तीर्ण हुए हैं उसको भी यथाशीघ्र राजकर्मी का दर्जा देते हुए उसको स्थानांतरण और पदस्थापित कीजिए। नियमित शिक्षकों को भी कीजिए। और मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार हैं, हाईकोर्ट का जो फैसला हो गया है कि इन लोगों का 60 वर्ष तक जो है नौकरी बरकरार है और समान काम का समान वेतन जो 2010 में ट्रेंड हो चुके हैं, 2011 में 12 में ट्रेंड हो चुके हैं, उसको 10 साल 8 साल के बाद स्नातक ग्रेड प्रमोशन, समान काम का समान वेतन और प्रधानाध्यापक का प्रमोशन दीजिए। नियमानुसार जो हाईकोर्ट फैसला किया उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इधर उधर लगे हुए हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी कि नैतिकता के आधार पर नियमानुसार बीपीएससी शिक्षिकाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा मरम्मत कीजिए। ये लोग बहुत कष्ट में हैं। आप साधारण हैं, चलते फिरते, तो साधारण चलकर भी तो देखिए कितने दूर से लोग आए हुए हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। उनका मानसिक तनाव है। बच्चे देश के भविष्य हैं, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है बच्चे, न शिक्षक शिक्षिकाएं दूर से आते हैं, वो मेंटलिटी डिस्टर्ब रहता है। आप गहन अध्ययन कीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। और नियोजित शिक्षक को जो फैसला हुआ है, राजकर्मी का दर्जा, समान काम का समान वेतन, ये सब अवश्य दीजिए, लेट नहीं कीजिए। लेट करने से असंतोष बढ़ता है और आप इंसाफ कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपसे विदा हो रहा हूँ। मैं फिर अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।